रहे हो और उसको जीवन में उतार भी रहे हैं तो निश्चित आपके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी धर्म भी बढ़ेगा, अर्थ भी बढ़ेगा, संसार के सुख भी मिलेंगे और परिणाम में मोक्ष भी मिलेगा। ये चारों पुरुषार्थ बड़े बड़े यज्ञ करने की विधि विधान से यज्ञ संपन्न हो तब कहीं जाकर के प्राप्त होते हैं। लेकिन कलयुग में एक विशेषता यह है कि 2 घड़ी का सत्संग सुनने मात्र से मानव को इन 4 फलों की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। काक होए पिक बकौ मराला, सुन अचरज करय जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। ये भागवत कथा कौवे को हंस बनाती है। कौवा बाहर से काला होता है, अंदर गंदगी खाता है, और हंस मोती चुगता है और दूध पानी मिलाकर के रख दो तो दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। कौवे जैसी वृत्ति यदि मानव की है तो सत्संग ऐसा साबुन है कि उस वृत्ति को परिवर्तन कर देता है और उसको हंस की वृत्ति बना देता है, सार ग्रहण करने की ताकत देता है। संसार में असार क्या है, सार क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, प्रकाश क्या है, अंधकार क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन समस्त बातों का ज्ञान करा देता है सत्संग। सत्संग के बिना विचारों का शुद्धिकरण संभव नहीं है। सत्संग के बिना जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाता। और यदि हम कहें कि खाने कमाने का ज्ञान दिया तो क्या ज्ञान दिया, ये तो कुत्ता बिल्ली को भी है। लेकिन ईश्वरीय तत्व का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, खुद का ज्ञान, जीवन की वास्तविकता को जानना, ये सब सत्संग से संभव है। और कल की कथा में आप सब लोगों ने कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। देखो, कुछ लोगों ने तो कल ही जन्मोत्सव मनाया, पर जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो हर श्वास में उत्सव मनाते हैं। हर पल भगवान का उत्सव उनके अंदर चलता रहता है। जो ईश्वर की याद में अपना जीवन का पल पल बिता रहा है, उसके अंदर हर समय उत्सव हो रहा है। उत्सव का मतलब है आनंद। उत्सव का मायने आनंद। वो आनंद उसके अंदर हर समय है, हर पल है। और उत्सव का अर्थ भी यही बनेगा। उत का अर्थ होता है प्राकट्य, सव का अर्थ है शरीर। हृदय मंदिर में जब ईश्वर का प्राकट्य हो जाता है तो कहा हर पल उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, जो कथा में बैठे हैं, कल आप लोगों ने जन्मोत्सव मनाया, कितना आनंद आया। सब लोग झूम रहे थे, मस्त हो रहे थे, आनंद होकर के गा रहे थे। सब लोग भगवान की याद में, समय भी नहीं देखा कि समय क्या हो गया, घर भी जाना है, भोजन भी बनाना है, मन उत्सवों में रम रहा था। अच्छा, यही आनंद अगर हर पल जीवन में आ जाए तो, यही आनंद हर स्थिति में हमारे अंदर आ जाए तो, ये कब संभव है? बोले जब ये सत्संग हमारे अंदर ठहर जाता है और हम उस कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं तो ये आनंद हर पल रहता है। वृंदावन में जाओगे तो साधारण रिक्शा वाला भी यही कहेगा, राधे राधे, हट जा, हट, ये नहीं कहेगा हट जा आके से, वो कहेगा राधे राधे, और दूसरा समझ जाएगा ये हटाने के लिए कह रहा है। राधे राधे, राधे राधे। वो भक्ति के प्रेम का एक ऐसा अद्भुत रस बरसता है और उस समय हर समय उत्सव मनाया जाता है।
मुझे एक बात याद आई कि जब गोस्वामी जी कथा सुना रहे थे वृंदावन में, तो एक ब्रजवासी जा रहा था चारे की गठरी लेकर के, तो उसने देखा कृष्ण की कथा हो रही है, तो वो चारे की गठरी वहीं पर रख दी, रख करके कथा सुनने लगा। कथा सुन होने के बाद गोस्वामी जी ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो ब्रजवासी ने कहा, तुम बताओ तुम कौन हो? गोस्वामी जी ने कहा, है हम हैं अनन्य। ब्रजवासी कहने लगा, हम हैं फनन्य। बोले ये फनन्य क्या होता है? ब्रजवासी ने कहा, गोस्वामी जी आप बताओ पहले अनन्य क्या होता है? बोले अनन्य का अर्थ है कि केवल कृष्ण की ही भक्ति, कृष्ण के अलावा अन्य किसी की भक्ति ना करे और किसी देवता को न जाने, किसी अन्य की भक्ति ना करे, उसे अनन्य कहते हैं। अब तुम बताओ फनन्य किसे कहते हैं? तो ब्रजवासी ने कहा, जो कृष्ण के अलावा अन्य किसी देवता का नाम भी ना जानता हो, जिसका माता पिता गुरु बंधु सखा सब कुछ केवल कृष्ण हो, उसे फनन्य कहते हैं। तो ब्रजवासी हैं, बोले केवल और केवल इन्हें कृष्ण ही चाहिए, इन्हें और किसी देवता से कोई मतलब नहीं है, इन्हें किसी और देवता की आराधना नहीं, केवल कृष्ण। कृष्ण ही मन है, कृष्ण ही तन है, कृष्ण ही इनका प्राण है। तो जिसकी ऐसी भावना हो जाती है, उसके जीवन में हर पल हर परिस्थिति में उत्सव मनाया जाता है। आज नंद के यहाँ 1000 आ रहे हैं, 500 जा रहे हैं, आने जाने वालों का तांता लग रहा है, नंद बाबा बांट रहे हैं। जो जिसको चाहिए वो बधाई ले जाओ। जितनी बड़ी झोली उतनी बड़ी झोली बांट रहे हैं, और जितना बांट रहे हैं उतना ही बढ़ता जा रहा है। सज्जनों, हम कौन से भक्त हैं जरा विचार करो। 2 प्रकार के भक्त हैं। एक तो वो भक्त हैं जिसने भगवान के चरणों को पकड़ रखा है, एक वो भक्त हैं जिसको भगवान ने पकड़ रखा है। अब सुनो सर ध्यान से, बड़ी गंभीरता से। एक श्लोक आता है, त्वां शरणं प्रपन्ना, त्वां शरणं प्रपन्ना। एक है शरणागति, एक है प्रपन्नता। शरणागति का अर्थ है कि हमारे हाथ प्रभु के पैरों के नीचे दबे हों, यानी प्रभु ने हमें पकड़ रखा हो। और दूसरा भक्त है प्रपन्नता, जहां भक्त भगवान के चरणों को कस करके पकड़ ले। हम कौन से भक्त हैं जरा सोचो। शरणागति का अर्थ है बिल्ली के बच्चों की तरह। बिल्ली जब बच्चों को जन्म देती है तो जहां रहते हैं वहीं रहते हैं। बिल्ली आती है, दूध पिलाती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर दूध पिलाती है, चली जाती है। एक तो ये है। एक है बंदर के बच्चे। प्रपन्नता का अर्थ है बंदर के बच्चों की तरह। बंदर के बच्चे की क्या विशेषता है? बंदर का बच्चा, जब वो बंदरी उस बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद उसे अपने छाती से लगा लेती है, और वो बच्चा चारों हाथों से जकड़ करके अपनी माँ को पकड़े रखता है। छोड़ता है तो तुरंत तो फिर पकड़ लेता है, माँ के साथ साथ रहता है। अब एक भक्त तो वह है बिल्ली के बच्चों की तरह, जो बैठा है, कहीं भी भगवान का नाम लिया, भगवान आए कृपा कर दी, फिर भगवान का नाम लिया, भगवान आए कृपा कर दी। एक तो वो भक्त है, और एक वो भक्त है बोले जिसने हर समय भगवान को पकड़ रखा हो, जो छूटे ही ना। और जो हर समय अच्छा सुनो, हमने भगवान को पकड़ रखा है तो उसकी तो उम्मीद है कि भाई हमारा हाथ छूट सकता है। इसलिए कहा कि भक्तों को चाहिए कि अपना हाथ भगवान को पकड़ा दे। अगर वो पकड़ ले तो फिर कभी छोड़ेगा नहीं, और हम पकड़ेंगे तो हो सकता है छोड़ दे किसी घबराहट में। हर समय उसका दर्शन हो, हर समय उसका चिंतन हो।
नंद बाबा को 85 वर्ष की अवस्था में, ओ मैया यदि कथा में आ गए हो तो मन का जो मामला है ना, ये बड़ा खतरनाक है। ये मन आने वालों के साथ चला जाता है, कौन आ रहा है, ये मन है एक सेकंड में भाग जाता है। इस मन को ही पकड़ना है पहले तो, भगवान को पकड़ना तो बाद की बात है। बोलो हाँ जी कि ना जी, पहले तो मन को ही पकड़ना है। एक पल में न जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। हाँ, 85 वर्ष की आयु में नंद के यहां लाला भयो है। लाला नहीं, पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है। बोले और महान पुरुषों ने कहा नंद के यहाँ आनंद आयो है, आनंद प्रकट हुआ है। और जब आनंद प्रकट होता है ना, तो नंद बाबा ने सोचा कुछ दान करूं। हाँ, कुछ दान करूं, कुछ बधाइयां बांटूं। लोग आ रहे हैं, नंद बाबा उनको बांट रहे हैं। देखो ध्यान रखना, दान करने से खुशी का पता चलता है। नोट करना, दान करने से खुशी का पता चलता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कितनी खुशी है, ये कितना लुटा रहा है। अच्छा बताओ, जब बेटे का विवाह करते हो तो बढ़िया बढ़िया बैंड वाला मंगवाते हैं, बढ़िया हलवाई, बड़े नोट उड़ाते हैं। हाँ, बड़े लाल परी मंगवाते हैं। क्यों कर रहा है इतना? वो इसलिए कर रहा है कि उसके बेटे का विवाह हो रहा है और वो लुटा रहा है। महान पुरुषों ने कहा खूब लुटाओ, खूब लुटाओ, अच्छी बातें है, पर मन ईश्वर के चरणों से लगाए रखो। नंद बाबा लुटा रहे हैं। अच्छा, किसी ने कहा कि भगवान एक है और वो एक जगह बैठ करके सबके हृदय में बैठ करके सबको कैसे देखता है? अरे भाई, एक ही नेता है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक जगह लाल किले से बोल रहे हैं और घर घर के टेलीविजन में देख रहे हैं। ऐसे ही वो भगवान सब जगह हम सबके हृदय मंदिर में बैठ करके सबको देखता है। पहले रेडियो होती थी, जो बड़े यहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग, आदर्शवादी लोग बैठे हैं, उन्हें पता होगा। रेडियो ट्रांजिस्टर ये होता था पहले, तो लोग खेत में ले जाते थे अपने साथ, कहीं चारा लेने जाते थे तो क्या रेडियो। अब जो वहाँ गाने आते थे, उस पर जो समाचार आते थे वो आकाशवाणी से आते थे। अब रेडियो में तो कोई नहीं सच है, लेकिन आकाशवाणी रेडियो कैच करती है, तब वो उसको बोलती थी। अब इसका अर्थ यह है कि रेडियो होनी चाहिए, चाहे खेत हो, खलियान हो, छत हो, कहीं पहाड़ हो, जंगल हो, कहीं भी हो, वहीं पर बैठ करके हम समाचार सुन सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आकाशवाणी सब जगह है, ऐसे ही मेरा भगवान भी सब जगह है। बस तेरे हृदय की रेडियो खुली होनी चाहिए, वो तुझे सुनाई देगा, वो तुझे दीदार होगा, उसका दर्शन होगा। यही देखो, एक बात तो, तीन बातें हैं विशेष। जिसके जीवन में तीन बातें नहीं आती है ना, उसे अपना जीवन सुधार करके रखना बड़ा मुश्किल है। अगर ये तीन बातें जो मैं कहने जा रहा हूं जीवन में नहीं आई, तो जीवन को गलत कार्यों से बचाना असंभव है, नहीं बचा सकता। पहला, ईश्वर की सर्वव्यापकता, कि हमारा भगवान सब जगह है, हर जगह है। ईश्वर की सर्वव्यापकता। आपने देखा होगा दूध में मक्खन होता है, दूध में मक्खन है, इसे कोई झुटला नहीं सकता, सब कहेंगे हाँ है। ऐसे ही ज्ञानी लोग जिन्होंने जाना अपने आप को, वो कहेंगे ऐसे ही परमात्मा भी सब जगह है। मिट्टी के एक एक कण में, घड़े के एक एक कण में मिट्टी है, बोलो हाँ जी, सब झुटला नहीं सकता कोई भी। ऐसे ही परमात्मा सब जगह सर्वत्र व्यापक है।
और दूसरा है ईश्वर की दयालु